हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज सिंह कुशवाहा। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में होगा। और इसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कैसे करना है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मेरा नाम का जो चैनल है मनोज सिंह कुशवाहा, इस चैनल का नाम है मनोज सिंह कुशवाहा। ये आपको देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल में देखिए, जैसे आप इस चैनल को खोलते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में आप दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइबर। रेड कलर में जो दिख रहा है सब्सक्राइब, इस चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और जैसे ही सब्सक्राइब होता है तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे कि आपको फायदा होगा, है ना। तो मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप फ्री में ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे, गूगल खोलेंगे। ये देखिए, हमने गूगल खोल लिया है। जैसे ये गूगल खुल के आता है, उस पर हम टाइप करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है उसको हम टाइप कर देंगे। तो उसके लिए हमें टाइप क्या करना होगा, लिखना होगा HTTP, क्या लिखना होगा, http://PMAYMIS.gov.in। जैसे ही हम इसको टाइप करते हैं तो हमारे सामने गूगल में एक वेबसाइट लिख के आ जाती है, जिसको कि ये दिखाई दे रही है आपको। इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाता है और जो वेबसाइट है वो चालू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग दिए हुए ऑप्शन, आप इसको पढ़िए, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसको कैसे चालू करते हैं देख लीजिए, हमारे वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केवल वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, छत नहीं है, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं को आवास योजना का लाभ मिल सकता है। तो कृपया ऐसे लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई ना करें जिनके पहले से मकान बने हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, वो पहले ही पैसे वाले हैं, कृपया उनके लिए अलाउ नहीं है। तो केवल उन्हीं के लिए अलाउ है जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो रोज़ खाते हैं कमाते हैं, केवल उनके लिए ये अप्लाई है। तो कैसे करना है तो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मिशन डॉक्यूमेंट में क्या रहता है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन नाम की एक फाइल खुल जाएगी, PDF फाइल होगी, वो यहाँ खुल जाएगी। अभी ये खुल नहीं रही है क्योंकि शायद मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए नहीं खुल रही है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन फाइल खुल जाती है और आप उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो फाइल खुलेगी वो इंग्लिश की फाइल होगी, उसे आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें यूजर मैनुअल दिया हुआ है, यूजर मैनुअल भी आप देख सकते हैं, सब पूरा कैसे क्या करना है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, तो वो भी आप इसमें आराम से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी दिया हुआ है। सर्च बेनिफिशियरी, अगर आपने पहले कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप अपनी स्थिति जानने के लिए सर्च बाय नेम करके, यानी कि आप अपने नाम से अपनी स्थिति जान सकते हैं कि आपने जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आपने अप्लाई किया था उसकी स्थिति क्या है, क्या वो प्रोसेस में है, रिजेक्ट हो गया है, या उसमें आपको आवास मिलने वाला है या नहीं, ये आपकी इसकी स्थिति से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, हम जैसे सिटीजन असेसमेंट दिया हुआ है, इस सिटीजन असेसमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा। जैसे पहला ऑप्शन इसमें दिया है फोर्स स्लम डिले। इस ऑप्शन का यूज केवल वही लोग करते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, केवल उनके लिए रहता है। तो दूसरा ऑप्शन है बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट। ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर बने हुए हैं, छोटे मोटे घर बने हुए हैं, जिनके पाटोर है, छत झुग्गी झोपड़ी है, उन लोगों को अपने और अच्छे घर बनाना है, मतलब उनको कुछ असेसमेंट लेना है जिससे सरकार से फ़ायदा मिल जाए और वो अपने आवास के अंतर्गत, अपना आवास योजना के अंतर्गत अपना लाभ ले सकें। तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं हमारे सामने वेबसाइट खुल जाती है। वेबसाइट जब खुल के आ रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चेक आधार नंबर एग्जिस्टेंस। हमें अपना आधार नंबर, दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर हम
इसका लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। जब आधार कार्ड होगा तो उसको हम देखेंगे कैसे क्या अप्लाई करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे मेरा आधार कार्ड यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालना होगा यहाँ पर, आपका जो आधार नंबर होगा तो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आधार नंबर डाल लेंगे और यहाँ पर आप चेक कर देंगे तो आपका आधार नंबर डल चुका है, वो चेक हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालने के बाद आपका जो फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो चालू हो चुका है। अब आप इस फॉर्म को भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप फ्री में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर राज्य सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। तो मैं डिस्ट्रिक्ट हमारी जो आएगी अभी, दोस्तों ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट जैसे मैं ग्वालियर का हूँ तो मैं ग्वालियर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर जैसे ग्वालियर सेलेक्ट करूँगा तो उसके बाद मुझे यहाँ सिटी नेम डालना पड़ेगा। यहाँ सिटी नेम जैसे मेरा ग्वालियर है तो ग्वालियर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये ग्वालियर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिफर्ड कंपोनेंट ऑफ मिशन अंडर विच सर्वे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, या अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है, या बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनहेंसमेंट है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आप यहाँ पे अफोर्डेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप नेम ऑफ द हेड ऑफ द परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ मनोज सिंह। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ जेंडर आपको लिंग लिखना होगा कि मेल या फीमेल है। उसके बाद आप आगे चलते जाइए, यहाँ पर सिटी का नाम, यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखना होगा। यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम लिखना होगा। जब आप यहाँ पे पिताजी का नाम लिख देंगे तो आप पिताजी का नाम लिखने के बाद आगे आपके पास एज ऑफ हेड, परिवार के मुखिया की आयु यहाँ पे लिखनी होगी। तो परिवार के मुखिया की आयु यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद आपको आगे करना होगा कि आपका वर्तमान पता क्या है, स्थायी पता क्या है, वो आपको सब यहाँ पर ब्यौरा देना होता है। सेम एज परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउस, फ्लैट और डोर, यहाँ पे आपका मकान जो घर का जो एड्रेस है वो आपको पूरा यहाँ डालना होता है। जब आप एड्रेस पूरा डाल दें, नेम ऑफ द स्ट्रीट, आपका स्लम जो गली मोहल्ले का जो नाम होगा, स्लम एरिया का जो नाम होगा, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। आपको जो मकान नंबर होता है वो आपको यहाँ लिखना होता है, जो गली मोहल्ला जो होता है वो लिखना होता है, और जो मकान फ्लैट की जो द्वारा से संख्या होता है वो आपको यहाँ लिखना होती है। आपका जो गली मोहल्ला जो उसका नाम होता है वो आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिटी का नाम, जो सिटी का जो नाम होगा वो सिटी का नाम यहाँ लिख रहे हैं ग्वालियर, और जो सिटी का नाम लिखने के बाद ग्वालियर लिख देंगे। उसके बाद आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं शहर या गांव का नाम, अगर शहर या गांव का नाम होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे। शहर और गांव का नाम जो होगा हम वो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आपका देख रहे हैं यहाँ स्टेट नेम, राज्य का नाम आपका मध्य प्रदेश ऑलरेडी आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राज्य का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो राज्य का नाम होगा मध्य प्रदेश वही हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जिले का नाम, जिले का नाम जो होगा, जिले का नाम जो होगा ग्वालियर वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम जिले का नाम यहाँ से भी हम सेलेक्ट करके ग्वालियर ही लिखेंगे। उसके मोबाइल नंबर, आपके जो मोबाइल नंबर होगा, जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद मौजूदा मकान की मालिकाना ब्यौरा, आपका जो मकान अभी बना हुआ है उसका आपका ऑन पर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, अदरवाइज किसी चीज़ में झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं तो वो आपको यहाँ देना होता है। तो आप अगर रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट कर देंगे, ऑन में रह रहे हैं तो ऑन कर देंगे। यहाँ ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ का केवल वही लोग उठा सकते हैं जो झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जिनके खुद का घर नहीं है, केवल वही लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आप देखें कि आप रेंट पे रह रहे हो या आपकी कोई झुग्गी बस्ती में रह रहे हो, ध्यान रखेंगे। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं, इधर आएंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं आपको यहाँ छत के आधार पर मकान का प्रकार, छत के आधार पर मतलब आपकी जो मकान बना हुआ है उसकी जो छत है, उस छत के हिसाब से आपका कितना बड़ा मकान है क्या है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं रसोई घर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या, मतलब आपकी जो घर के अंदर
जो आपकी किचन है उस किचन को छोड़कर आपके घर में रिहायशी कमरों की संख्या कितनी है, मतलब किचन को छोड़कर, जैसे आपका बेडरूम हुआ, स्लीपिंग रूम हुआ, आपका डाइनिंग रूम हुआ, इस टाइप के कितने हैं आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद आधार कार्ड की संख्या जो आपकी आ ही रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ कोई अन्य विशेष पहचान हो तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे पासपोर्ट है आपके पास, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो आपको यहाँ एंट्री करनी होती है। उसके बाद देख रहे हैं फैमिली मेंबर डिटेल, परिवार के सदस्यों का विवरण आपको यहाँ देना होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे आपने अपना नाम डाल दिया यहाँ पर, जैसे मैंने डाल दिया मनोज करके नाम यहाँ पर डाल दूंगा, और मैं ऐसा करते जाऊँगा। यहाँ पर अपना जो मेरा रिलेशन होगा वो लिखते जाऊँगा। यहाँ पर मैं अपना जेंडर मेल कर दूंगा, अपनी आयु डाल दूंगा। यहाँ पर मैं अपना आधार संख्या डाल दूंगा, और यहाँ पर मैं अपनी आधार संख्या डालने के बाद मैं आगे जाऊँगा, अदर आईडी टाइप जो मेरी होगी वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर विशिष्ट पहचान संख्या अन्य होगी वो मैं डाल दूंगा। उसके बाद मैं जैसे अपनी वाइफ का डालना चाहता हूँ तो मुझे इस पर ऐड पर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने अपना यहाँ एंट्री कर दी है, सपोज दैट मैंने इसमें अपनी एंट्री कर दी है इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी वाइफ की एंट्री करनी है, तो मैं ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर दूसरा कॉलम आ जाएगा, जहाँ पर दूसरा कॉलम आने पर क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या 2 आ जाएगी, यहाँ पर मेरी वाइफ का नाम आ जाएगा, यहाँ पर रिलेशन मेरी वाइफ का आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, यहाँ पर आयु आ जाएगी उसकी, यहाँ पर उसकी आधार संख्या आ जाएगा, यहाँ पर उसकी पहचान आधार आईडी है तो वो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम अपने बच्चों को लगना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पर एक और कॉलम आ जाएगा, फील्ड आ जाएगी, यहाँ पर उसका अपने बच्चे की संख्या 3 लिखेंगे, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे, बच्चे का मेरा सन है, बेटा है जो लिखेंगे, यहाँ पर उसका बच्चे का नाम, लिंग जेंडर है तो जो मेल लिख देंगे, आयु 2 या 3 साल है वो लिख देंगे, उसका आधार कार्ड है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा करते हुए हम आगे चलेंगे। उसके बाद रिलेशन हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं वो हमें यहाँ लिखना होगा। इतना करने के बाद हम देखेंगे जाति हमारी होगी, जाति हमें सेट करना होगा। यहाँ पर जाति हमें देना पड़ेगा कि हम किस जाति के अंतर्गत आते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जनरल, SC ST OBC। उसके बाद हमारा बैंक का नाम आएगा, हमारी कौन सी बैंक है वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। हमारी बैंक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, सेंट्रल बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकती है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है। हम उस बैंक का यहाँ पर नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद आप देखेंगे कि बैंक का खाता संख्या आएगा, यहाँ पर बैंक की जो हमारी बैंक है उसका खाता संख्या हमें इसके अंदर लिखना होगा। उसके बाद ब्रांच का शाखा जो होती है तो शाखा लिखना पड़ेगी कि हमारे ग्वालियर के अंदर कौन सी ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस ब्रांच में है, ये हमें यहाँ पे देखना होता है। उसके बाद हम बैंक खाता संख्या की पुष्टि करते हैं कि बैंक खाता जो संख्या हमारा है वो कहाँ पर है, पुष्टि करते हैं। कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर हमने अपने जो अपना बैंक अकाउंट नंबर डाला हुआ था ऊपर यहाँ पर, उसी को हम यहाँ पर द्वारा रिटाइप कर देते हैं। उसके बाद लिखते हैं नंबर ईयर, यहाँ पर लिखते हैं इसके कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, कितने वर्षों से हम इसमें रह रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में, हमारे जो घर में हम रह रहे हैं उसका जो रिहायशी एरिया है मतलब वर्ग मीटर में, वो हमें यहाँ देना होता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्या विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और मैरिटल स्टेटस की वैवाहिक स्थिति यहाँ बतानी होती है कि हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या सिंगल वुमेन है, सिंगल डॉटर है, विड्रॉ है, वो हमें यहाँ बताना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, अगर भारत के अंदर हम जो अप्लाई कर रहा है, जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसका भारत में कहीं पे भी कोई अपना खुद का मकान है, उसकी खुद की ज़मीन है, वो हमें है या नहीं है वो हमें यहाँ बतानी होती है, यस नो में। उसके बाद रोजगार की स्थिति, क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, रेगुलर वेज पे हैं, या लेबर हैं, या अदर, क्या हम रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं तो रेगुलर वेज कर देंगे, और हम लेबर हैं कि हम कारीगरी बेलदारी करते हैं तो हम वो लिख देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद परिवार की औसतन मासिक आय, हमारे परिवार की मासिक औसतन आय कितनी है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पर बताना होगा कि हम मासिक में 5,000 कमाते हैं, 2,000 कमाते हैं, 10,000। याद रखिए अगर आप इस्लाम एरिया में रहते हैं या आप झुग्गी बस्ती में रहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ना डालें, आप अपने एक्चुअल स्थिति डालें 3,000 रुपये 4,000 रुपये महीने के हिसाब से। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ डज द फैमिली हैव अ BPL कार्ड, क्या फैमिली जो अप्लाई हो रहा है, जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो अप्लाई कर रहा है, क्या उसके पास BPL कार्ड है, या है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद परिवार की आवास आवश्यकता, कि परिवार को कितने आवास की आवश्यकता, न्यू हाउस की इन्वेस्टमेंट, अगर वो नया हाउस लेना चाहता है, मतलब नया घर की ज़रूरत है, या उसको अपने घर में कुछ इम्प्रूवमेंट कराना चाहता है तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को हम यहाँ डाल देंगे और सेव कर देंगे। तो जब सेव कर देंगे तो आगे हम चलते जाएंगे, इस तरह से हम जो प्रोसेस वो मांगते जाएगा हम प्रोसेस करते जाएंगे। एक्चुअली मैं आगे कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अपना डॉक्यूमेंट आगे नहीं दे सकता हूँ, तो आप आगे और करके